नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका लगा है। केजरीवाल के खासम खास 150 लोगों पर बड़ी गाज गिरी है। और एक और बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है। दिल्ली एमसीडी को लेकर जो खबर आ रही है वो केजरीवाल को परेशान कर सकती है, क्योंकि अब एमसीडी पर भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है। यानी एमसीडी में अब बीजेपी का मेयर बनेगा। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो दो बड़ी खबरें आ रही हैं वो केजरीवाल के लिए, या कहें कि एक बड़ा झटका। केजरीवाल के लिए झटका नहीं, दरअसल सिस्टम की सफाई हो रही है जी। कैपिटल टीवी ने लगातार शुरू से ही कह रखा है कि केजरीवाल चुनाव नहीं हारा। केजरीवाल को ये जो हार है सिर्फ झटका नहीं है, इसके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। क्योंकि जो खबरें आ रही है उसमें तो अरविंद केजरीवाल, उसके चट्टे बट्टे अधिकारी नेता, ये जो पूरा रैकेट जो चला रहा था दिल्ली के अंदर में केजरीवाल, ये सब के सब नपने वाले हैं। करीब 200 के आसपास आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर गाज गिर रही है। क्या कहानी है? खबर यह आई है कि कल तक तमाम डिपार्टमेंट्स को जो नॉन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जी, उसकी लिस्ट बनानी है, लिस्ट सौंपनी है। हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री के सामने 100 दिन का एजेंडा तैयार है। 100 दिन के एजेंडे में जो प्रायोरिटी लिस्ट पे है वो काम तो है ही, लेकिन यह भी है कि जितने इसने घोटाले किए उसमें इनको नापा जाएगा बहुत कायदे से। क्या खबर आई है? खबर यह आई है, द चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र डायरेक्टेड ऑल सेक्रेटरीज and heads of department to compile a list of AAP government's appointments of chairpersons and members। हर जगह, हर बोर्ड, हर जगह। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि क्यों प्रॉब्लमेटिक है। AAP गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ अपॉइंटिंग पार्टी मेंबर्स and close aides of ministers to various non-official posts, allegedly bypassing established laws and government regulation। कहानी समझ में आई? लेकिन ये नॉन ऑफिशियल स्टाफ है क्या और इसकी भूमिका क्या है? हाँ, देखिए, सरकार के पास कई सारे पावर्स होते हैं जी। कोई काम आप करते हैं तो आजकल एक नया तरीका हो गया कि आप एडवाइजर नियुक्त कर लेते हैं, कहीं चेयरमैन नियुक्त कर लेते हैं, कहीं नौकरी के लिए कर लेते हैं, कहीं ट्रांसलेटर कर लेते हैं। तो सरकार आजकल करती क्या है कि सरकार डायरेक्टली किसी को सरकारी नौकरी देने के बजाय वो लोगों को हायर कर लेती है किसी किसी काम के लिए। ठीक है, लेकिन ओहदा तो सरकारी है, सैलरी तो सरकार देगी। तो अब ये जो मालूम चल रहा है कि 200 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं उसमें इन्होंने कायदे कानून को साइड कर दिया। कायदे कानून को साइड कर दिया। कायदा कानून क्या है कि अगर कोई पोस्ट है, आप नॉन गवर्नमेंटल किसी आदमी को ही अपॉइंट कर रहे हैं, किसी प्राइवेट पर्सन को ही 2 साल के लिए आपने रखा, लेकिन उसके लिए कहीं एडवर्टीजमेंट निकलेगा कि ये पोस्ट है। भाई कैसे, जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री ने जो कहा कि भाई कि सिविल सर्विसेज में हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करेंगे, तो भाई उसके लिए अब बाकायदा यूपीएससी के द्वारा उसमें एडवर्टीजमेंट निकला। एडवर्टीजमेंट निकलता है तो क्राइटेरिया भी निकलता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी है, सैलरी कितनी दी जाएगी। ये क्या होता है, ये पब्लिक में आता है और एक ओपन कंपटीशन के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए उन क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, तब जाकर के आपको इस तरह का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा है? कहा यह है कि जहां जहां अपॉइंटमेंट हुआ है किस हिसाब से हुआ है ये बताना पड़ेगा। अभी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, लेकिन बस
जो खबर आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि द सर्विस डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड अ लिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम सेवरल डिपार्टमेंट्स। कई डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी वो दे चुके हैं कि एलजी साहब ने चुनाव के बाद ही ये सारे मूवमेंट जो है शुरू कर दिए थे, तो ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी के पास जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई है। आफ्टर बीइंग कंपाइल्ड द लिस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू चीफ सेक्रेटरी फॉर फर्दर ऑर्डर्स। क्यों? वो इसलिए द फॉर्मर एचओडीज एंड द सेक्रेटरीज हैव बीन डायरेक्टेड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर्स मेड बाय आप गवर्नमेंट। All departments and their organizations shall submit a list of non-official appointment made under various acts and rules about their respective departments। आप ये समझिए, लिस्ट नहीं मांगा गया है कि कितने कितने लोग अपॉइंट हुए और किस रूल और किस एक्ट के तहत हुए। ये तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि किसी की बेटी, किसी की साली, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का देवर, किसी का जीजा, किसी की फुफ्फू, किसी की मौसी, इन लोगों ने दुकान खोल लिया था, सबको अपॉइंटमेंट कर दिया। भाई अपॉइंटमेंट कैसे हो गया? भाई हम दिल्ली के मालिक हैं। अब ये सारे लोगों को, तो अब जो सरकारी डिपार्टमेंट भाई बताया जाएगा भाई किस रूल के तहत आपने अपॉइंट किया। रूल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर एक्शन होगा। किसने अपॉइंट किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अधिकारी बताएगा कि भैया मैं क्या करूं, ये तो मुझे केजरीवाल ने कहा था, ये अपॉइंटमेंट तो हमने मनीष सिसोदिया के कहने पे किया था, ये अपॉइंटमेंट हमने सत्येंद्र जैन के। देयर हैज टू बी समबडी हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सर ये सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है? ये घोटाला ही है। किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, और ये सिर्फ पैसे की बंगलिंग नहीं, इलीगैलिटी नहीं। बोलते हुए शर्म लगता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से ये लोग राशन कार्ड बनवा रहे थे, है ना, तरह तरह के फेवर से लेकर के, ये सारे केसेस इसमें भी सामने आएंगे कि क्या गंदगी तुमने मचा रखी थी, क्या गंदगी तुमने मचाई है इस सब अपॉइंटमेंट में। घूस लिया, फेवर्स लिए, क्या किया? क्योंकि बिना वो खाता ना बही, केजरीवाल ने जो कहा वही सही, उसी पे ये सरकार चल रही थी। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मुसीबत, और जो एक आभा मंडल जो मीडिया वाले ने क्रिएट कर रखा था, अरविंद केजरीवाल का भाई क्रांतिकारी है, तो वही भ्रष्टाचार से लड़ने वाला कट्टर ईमानदार है, इसने जो है दिल्ली में एक कोड बना दिया है, केजरीवाल हार नहीं सकता। ये दलाल पत्रकारों को आपने देखा, ये वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, विनोद शर्मा हो, ये तमाम लोग बड़े बड़े पत्रकार जो यहां से लात मार के भगाए गए, आशुतोष भी, भाई केजरीवाल का कोड को क्रैक नहीं कर सकती बीजेपी। अब हारे हो तो अब इन लोगों को भी, जो लोग केजरीवाल की आरती उतार रहे थे, इस तरह की चीजों पे आप कैसे डिफेंड करोगे? तो ये तो हाथ से गया। ये मामला जो है इनसे नहीं हो पाएगा, बहुत बेइज्जती होनी है। एक एक डिटेल जब सामने आएगा आप सर पीटेंगे भाई कि कैसे आदमी को दिल्ली के लोगों ने 10 साल झेला है। तो डॉक्टर साहब, इस बीच एक और भी बुरी खबर केजरीवाल के लिए आई है। दिल्ली की सत्ता के बाद अब एमसीडी भी हाथ से गया। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे भाई डबल इंजन की सरकार बन गई, डबल इंजन। बीजेपी वालों ने कहा कि थोड़ा ठहरो भाई, थोड़ा दम लगाओ, ये डबल इंजन नहीं है, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। यहां तो केंद्र का भी, राज्य सरकार का भी, और यहां एमसीडी का भी एक रोल है। तो एमसीडी तो ये जीत गया था। एमसीडी का अर्थमेटिक समझ जाइए कि भाई क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगला मेयर जो है वो नहीं होने वाला, ये सिर्फ अपने दीवार पे मारते रह जाएगा केजरीवाल, लेकिन उसके नाक के नीचे जो है उसके हाथ से एमसीडी चली जाएगी। कारण कुल पार्षदों की संख्या है 250। जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी के पास 134 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 104। अब हुआ ये कि केजरीवाल के बर्ताव, बिहेवियर, जिस तरीके से ये पार्षदों को हर चीज के लिए उगाही, हर चीज के लिए
दोषी ठहराता था तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो जब अभी चुनाव हुए थे उसके समय तक जो इधर से उधर पाला बदली हो रहा था, उसके बाद जो एक्चुअल संख्या थी वो संख्या 120, 104 से बीजेपी पहुंच गई 120 और आम आदमी पार्टी 134 से घट के पहुंच गई 124। ठीक। और कल यह हुआ कि 3 और आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी में आ गए। अब यह हो गए 121 और बीजेपी हो गई 123, तो संख्या बढ़ गई। एक चीज और हुआ, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोटिंग करते हैं जी। तो विधायक की संख्या के मुताबिक उनका जो है वो प्रोपोर्शन होता है, 5 विधायक के ऊपर 1 वोट। तो 48 सीटें आ गई। तो 48 सीटें आ गई तो आपका जो अब जो वोटिंग पैटर्न होगा तो 48 का मतलब ये हुआ कि 10 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी। तो मतलब ये हुआ कि 123 से बढ़ के 10 और जोड़ 133 अब भारतीय जनता पार्टी हो गई। और आपके ये जो हैं आम आदमी पार्टी की संख्या जो है वो 120 से वो बढ़ के हो गई 124। तो 133 और 124 संख्या किसके पास है? बीजेपी के पास। अब इसमें जो है कुछ 8 लोग जो है वो पार्षद नहीं है, वो विधायक बन गए हैं। इसी तरीके से 4 विधायक जो है वो पार्षद बने हैं। तो कुल मिलाकर के संख्या बल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो गया है। चुनाव हारने के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए खबरें जो है वो अच्छी नहीं आ रही हैं। चाहे वो शराब घोटाले का मसला हो, चाहे और भी घोटालों का मसला हो, और दिन ब दिन जो नए नए जो आरोप के तहत जो जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, ये फर्जी अपॉइंटमेंट में और ये एमसीडी में, ये 2 तगड़े झटके आम आदमी पार्टी को आज लगे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो शुरुआत है और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन जो हैं और ज्यादा शुरू होने वाले हैं। यानी यहाँ पर जिस तरह के जांच जो दी गई, पहले शीश महल, फिर शराब घोटाला, अब एक और फर्जी अपॉइंटमेंट को लेकर नया घोटाला भी सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि केजरीवाल के 200 जो बिल्कुल खासम खास हैं उन नेताओं पर गाज गिर सकती है। वहीं एमसीडी भी पूरी तरह से केजरीवाल के हाथ से निकल चुकी है। यानी अगला जो मेयर होगा वो बीजेपी का होगा और एक के बाद एक कई और झटके अरविंद केजरीवाल को अभी लगने हैं। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ कैपिटल टीवी।